नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th हिंदी में जितने भी बच्चे अगर अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए रामबाण लेकर आ गए हैं। तो जितना मैं बताऊंगा अगर आप उतना तैयार कर लेते हैं तो क्लास 12th हिंदी जो 24 तारीख को पेपर है, 24 फरवरी को, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे कि हिंदी में डर लग रहा है, कह रहे थे सर हिंदी में डर लग रहा है, क्या करें। तो जितने भी डर रहे हैं, कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं पढ़ा, अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसे बच्चे हैं तो ध्यानपूर्वक अभी क्लास को देखना है। पास कैसे होंगे, पास करने अभी ये भी नौबत आ गई है कि पास कैसे होंगे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने मैं टॉपिक आज आपको बताऊंगा हिंदी में, उससे उसे को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो उससे आप पास भी हो जाएंगे और अच्छे मार्क भी लाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जितने मैं टॉपिक आज बताऊंगा उतने आप बारीकी से तैयार भी कर लेंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे समय भी नहीं बचा है। अब समय तो सबको ही पता है कि नहीं बचा हुआ है, क्या करें, कैसे तैयारी करेंगे। तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने बच्चे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब कुछ मैं कराऊंगा, उसकी फुल जिम्मेदारी मेरी है। 100% 100% आप पास होंगे, वो भी अच्छे मार्क के साथ। जितना मैं बताऊंगा बस उतना आप अगर तैयार कर लेते हैं तो बस पास करा दूं। ये भी क्वेश्चन कई बच्चों ने कहा था कि पास करा दो सर। पास कराने के लिए यहाँ पर कुछ है तो नहीं, नहीं सकता हूँ कि आप पास होंगे। बस जितना मैं बताऊंगा अगर आप उतना तैयार कर लेते हैं तो पास कराने की समझ लीजिए आपके पास 100% चांस है। पास होने के लिए आपके पास 100% चांस है। और फिर मैं अगर आप जितना मैं बताऊंगा उतना तैयार कर लेते हैं तो 100% मेरी गारंटी है कि आप पास भी हो जाएंगे, वो भी अच्छे मार्क के साथ। तो जितने भी डर रहे हैं डरो मत, जो मैं बताऊंगा उतना बस तैयार कर लो, चाहे आपने अभी तक कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। कई सारे टॉपिक मैंने करा भी रखे हैं तो उसके लिए मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। तो वहाँ से आप जब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ हिंदी की 2-4 दिन में तैयारी कैसे करेंगे इस नाम से आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। वहाँ पर जाकर सभी टॉपिकों को पढ़ सकते हैं। संपूर्ण व्याकरण मैंने एक ही वीडियो में करा रखा है, वो भी कम समय में। कम समय में हमको पढ़ना ही है और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हर साल पूछे जाते हैं वही मैं आज कराने वाला हूँ। तो चलिए समझ लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है हिंदी में और किस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए समझ लेते हैं हिंदी में हमें क्या टॉपिक तैयार करने हैं और कब तैयार करने हैं, कैसे तैयार करने हैं। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक लिख रखे हैं, जितने मैं यहाँ पर टॉपिक लिख रखा हूँ बस इतना पढ़ लो। जितने मैं यहाँ पर टॉपिक लिख रखा हूँ आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर एक बार ध्यान से देख लीजिए कितने टॉपिक हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा पेपर होता है वो 2 खंडों में डिवाइड होता है। पहला जो होता है खंड खा होता है, खंड का होता है, दूसरा होता है खंड खा। तो इन दोनों में हमारा जो पेपर होता है वो डिवाइड होता है। तो खंड का में हमें क्या पढ़ना है, खंड खा में हमें क्या पढ़ना है, और खंड खा में ही आता है व्याकरण वगैरह। तो उसमें हमें क्या पढ़ना है चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले 50 MCQ पढ़ने हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, सिर्फ 50। मैं जितना बता रहा हूँ कि 50 पढ़ने के लिए 400-500 भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हमें टाइम हमारे पास कम है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम में फंस सके, जितने में से फंस सके। इसलिए 50 MCQ पढ़ेंगे, 2 से 3 गद्यांश पढ़ेंगे, 2 से 3 पद्यांश पढ़ेंगे, 2 कहानी पढ़नी है। कहानी हम अमरकांत जी द्वारा एक लिखी बहादुर पढ़ लेंगे और फडीश्वरनाथ जी द्वारा लिखी गई पंचराइट पढ़ लेंगे। अब ये जो खंड का है इसमें हमें इतने टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, यानी 4 टॉपिक। 50 MCQ पढ़ रहे हैं, 2 से 3 गद्यांश जो हर साल पूछे जाते हैं, बस 2 ही 3 पढ़ने हैं, 2 से 3। अब 2 से 3 पद्यांश पढ़ने हैं, ठीक है, और 2 कहानी पढ़नी है। अब खंड खा में देख लेते हैं हमको क्या पढ़ना है। खंड खा में मैंने लिखा है 2 गद्यांश। खंड खा क्या किसका होता है, संस्कृत सबसे पहले, उसके जो गद्यांश आते हैं। गद्यांश यहाँ पर पद्यांश लिखा हो, पद्यांश की जगह पर आप श्लोक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, श्लोक। तो 2 श्लोक पढ़ने हैं और 2 पद्यांश पढ़ने हैं, 2 श्लोक और 2 पद्यांश। पद्यांश में आपको इस पैराग्राफ दे देगा, उसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको इसमें क्या करना होता है, सिर्फ पाठ का नाम लिखना होता है, बाकी आपको लेखक वगैरह को कुछ नाम नहीं लिखना होता है। और श्लोक में भी पाठ का नाम लिखेंगे और जो श्लोक दिया होगा उसका अनुवाद कर देंगे। संदर्भ लिखेंगे, पाठ का नाम लिख देंगे, वही संदर्भ हो गया, फिर उसके बाद में अनुवाद कर देंगे। तो संस्कृत में हमें दो गद्यांश हर साल जो पूछे जाते हैं और 2 श्लोक पढ़ लेने हैं। अब चलिए समझ लेते हैं व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है। और ये पत्र वगैरह इस साइड में है, अभी इसके बाद में इसके बारे में हम समझ लेंगे। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, ये व्याकरण में सबसे पहले हमें पढ़ना है क्योंकि ये बहुत आसान है। अभी यहाँ पर मैं करा देता हूँ कैसे ये आसान है। चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा मैं ने आम खाता हूँ।
मैंने आम खाता हूँ। अब इसमें क्या गलत लग रहा है? ये गलत लग रहा है, मैंने आम खाता हूँ। इसको इस तरीके से होना चाहिए, मैं आम खाता हूँ। क्या होना चाहिए? मैं आम खाता हूँ। तो ये गलत है। यही हो गया वाक्यों में त्रुटि मार्जन। और ज्यादा कुछ इसमें नहीं टीम टाम नहीं करना होता, ये हाथ पांव नहीं मारना है। बस ये इस तरीके का वाक्य दे देगा आपको। वाक्य को शुद्ध करना है। वाक्य को क्या करना है? शुद्ध कर देना है। जैसे यहाँ पर मैंने आम खाता हूँ, तो यहाँ पर हम अगर इसको इस तरीके से लिख दें, मैं आम खाता हूँ, तो ये सही हो गया। मैंने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं आम खाता हूँ। तो अशुद्ध वाक्य देखा, वाक्य में त्रुटि होगी, उसको सही करना है। तो ये तो बहुत आसान है, ये चलिए समझ लीजिए यहीं पर सही हो गया। एक बार जब पढ़ेंगे तो आपको खुद लग जाएगा वाक्यों में क्या गलती है, वाक्य जो दिया होगा उसमें क्या गलती है। अगला जो है 50 मुहावरे एवं लोकोक्तियां। 50 मुहावरे जो हर साल किसी न किसी सेट में पूछे जाते हैं, वही मैं कराऊंगा। 25 उसमें मुहावरे होंगे, 25 लोकोक्तियां होंगी। तो 50 अगर कर लेंगे तो मुहावरे और लोकोक्तियों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 25 पर्यायवाची पढ़ेंगे, जिसमें से हर साल किसी न किसी सेट में पूछे जाते हैं। और फिर हमको अनेकार्थी पढ़ने हैं। अनेकार्थी भी 25-30 पढ़ लेंगे तो आपका इसमें काम हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे रस, छंद और अलंकार। रस, छंद, अलंकार, इनको इस तरीके से मैं लेकर आया हूँ कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ करने का भी नहीं है। मैंने रस और छंद अलंकार तीनों को एक साथ करा भी रखा है। पहले मैं वही यहाँ पर अभी कराऊंगा जो अभी मैंने नहीं करा रखे। मैंने कई सारे टॉपिक यहाँ पर मैंने करा भी दिए हैं, उनकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप जाएंगे 2-4 दिन में हिंदी की तैयारी कैसे करें, इस टाइप का एक प्ले लिस्ट बना हुआ दिख जाएगा चैनल पर। वहाँ से सभी टॉपिक को जो मैंने करा रखे हैं, 50 MCQ मैंने करा दिए हैं, 2 कहानी करा दी हैं, और 50 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ करा दी हैं, पर्यायवाची करा दी, अनेकार्थी करा दिए हैं, रस और छंद अलंकार भी करा दिए हैं। और ये टॉपिक बचे हुए हैं। निबंध में मैंने 5 करा दिए हैं, जो निबंध आपसे पूछेगा वो 5 महत्वपूर्ण निबंध भी करा दिए। तो बचे हुए टॉपिक हमारे हैं 3 पत्र हमको पढ़ने हैं, इसमें 3 पत्र बचे हुए हैं, ये कराने हैं। और दूसरा जो टॉपिक है ये कराना है, और यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश कराने। ये 2 टॉपिक बचे हैं, तो सबसे पहले हम इनको करेंगे, फिर उसके बाद में जब टाइम बचेगा तो इनको भी कर लेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, ताकि आपकी हिंदी की पूरी तैयारी कर जो है आराम से हो सके। अब इसमें एक और जो चीज़ है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो समझा देता हूँ। देखिए, इसकी जो वीडियो मिलेगी वो PDF के जरिए मिलेगी। PDF मैं PDF बनाऊंगा, PDF के जरिए आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं बोर्ड पर लिखता रहूं तो पता चलेगा 2-4 कवि, लेखक और कवि का जीवन परिचय वो भी मैंने करा रखा है। तो आप सोच रहे हो कि लेखक और कवि का जीवन परिचय गया कहाँ? ठीक, उसके बारे में चलिए यहाँ पर मैं एक और ऐड कर देता हूँ, लेखक और कवि का जीवन परिचय। ये अलग से आप समझ लीजिए, लेखक और कवि का, लेखक और कवि का जीवन परिचय। साहित्यिक जीवन परिचय पूछता है जो सामान्य हिंदी वाले हैं, और बाकी साहित्यिक जो हिंदी वाले हैं उनको भी साहित्यिक परिचय पूछता है। तो आप समझ लें, यहाँ पर हम 4 पढ़ेंगे, 2 लेखक होंगे और 2 कवि होंगे। टोटल हमको 4 लोगों के पढ़ना है। ठीक है, 4 लोगों का साहित्यिक जीवन परिचय पढ़ना है, उसी में 2 लेखक हो जाएंगे, 2 कवि हो जाएंगे। अगर आप 4 तैयार कर लिए, मैंने चारों का करा भी रखा है, इसीलिए कह रहा हूँ आप प्ले लिस्ट जाकर जरूर चेक करना। तो जो हम बता रहे थे चलिए उसको हम समझ लेते हैं। PDF में बनाऊंगा, PDF के जरिए सभी को मैं समझाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले मैं वो समझाऊंगा जो अभी तक मैंने नहीं कराए हैं, जो करा रखे हैं उनकी प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर चेक करेंगे और तैयारी करते रहेंगे। तो PDF के जरिए मिलेगा, और PDF भी आपको तुरंत टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। PDF जो है वो टेलीग्राम में तुरंत आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम जो चैनल है उसका, जो हमारा चैनल का नाम है उसी नाम से टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर आप जाएंगे, जुड़ जाएंगे, या तो जो हमारा चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से जुड़ जाएंगे। जितने भी टॉपिक हैं सभी का PDF आपको मिल जाएगा 2-3 दिन में ही, 2 से 3 दिन में ही। यानी 24 तारीख को पेपर है तो हम 23 तक ही आपको सब कुछ वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे, जितने यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं। तो अगर आप इतने टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप 100% कंप्लीट कर लिए हैं, आपको जितना पढ़ना था। आप यहाँ से 90+ अगर जितना मैं बताया हूँ उतना तैयार कर लेते हैं तो 90+ आराम से फोड़ सकते हैं, अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं। वही बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना,
जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, डरने की कोई बात नहीं। अब लग जाइए, मन से लग जाइए। डेली आपको 2-3 वीडियो मिलेगा, जिसमें ज़्यादातर अभी हिंदी का प्रेशर है, तो हिंदी के लिए ज़्यादा वीडियो मिलेगी। सब कुछ मैं कंप्लीट कराऊंगा, और मैंने आधे से ज़्यादा कंप्लीट भी करा रखा है। अगर आपके पास टाइम नहीं, क्या पता मुझे टाइम नहीं मिला, तो हो सकता है कुछ टॉपिक छूट जाए, लेकिन मैं छोड़ूंगा एक भी नहीं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, और मैंने पहले से करा रखे 2-3 टॉपिक कराने हैं। गद्यांश और पद्यांश कराना है, और दूसरा ये संस्कृत खंड कराना है, और फिर यहाँ से आपको 3 पत्र कराना है। मैंने एक ही वीडियो में संपूर्ण व्याकरण करा रखा है। आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए इसकी तैयारी करते रहिए प्लेलिस्ट से। जय हिंद।